हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनते। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके घर से कुछ ही दूरी पे उसका खेत था। वो हर सुबह अपने ट्रैक्टर से खेत में जाता था और पिछले 20 सालों से उसने ट्रैक्टर को एक ही रास्ते पे चलाया था। अब वैसे तो वो एक कच्चा रास्ता था, लेकिन क्योंकि वो हर रोज एक ही रास्ते पे ट्रैक्टर को चलाता था, तो इसीलिए उस जमीन पर ट्रैक्टर के टायर के निशान से एक ट्रैक बन चुका था, कुछ इस तरह से। अब अगर उस किसान ने रास्ते के शुरू में ही ट्रैक्टर को स्टार्ट करके गियर में डाल दिया तो ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली खेत तक पहुंच जाता था, क्योंकि उसके टायर्स उस ट्रैक में फंस जाते थे और किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं करते थे। तो बेसिकली किसान ऑटो पायलट में भी अपने फार्म तक पहुंच जाता था। अब दोस्तों, कुछ इसी तरह हम इंसान भी कभी कभी अपनी लाइफ में एक रूटीन में फंस जाते हैं। जैसे जब हम स्कूल में होते और तब हमें कोई पूछता है कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे, तो हम पॉप स्टार, एक्टर, एस्ट्रोनॉट ऐसे बड़े बड़े जवाब देते। लेकिन कॉलेज में आकर ये जवाब थोड़े बदल जाते, जैसे कि एस्ट्रोनॉट के बदले अकाउंटेंट, एक्टर के बदले डॉक्टर ऐसे हो जाते। और ग्रेजुएशन होने तक लोगों के जवाब कुछ ऐसे हो जाते कि मुझे बस एक सेफ और सिक्योर जॉब चाहिए, जिसमें जॉब सिक्योरिटी और थोड़े बहुत बेनिफिट्स हो, घर चलाकर एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकूं, यही मेरा गोल है। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते तो वैसे वैसे हमारी लाइफ का ट्रैक यानी हमारा रूटीन और भी गहरा होते रहता है, बिल्कुल उस फार्मर के ट्रैक की तरह। और हम उस रूटीन में अपनी लाइफ के ट्रैक्टर को चलाने में इतने कंफर्टेबल हो जाते कि हम अपने बचपन के ड्रीम्स को भूल जाते हैं। और जिन लोगों को अपने ड्रीम्स को फॉलो करना होता है तो हमें ये लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता होगा या हमें अपनी लाइफ को पूरी तरह बदलना होगा। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि हमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम करने की जरूरत नहीं है। हम कंफर्ट के साथ भी अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। इसको जानने के लिए चलिए वापस उस किसान की स्टोरी पे आते हैं। तो एक दिन अपने डेली रूटीन की तरह किसान फिर से खेत पे जाने के लिए रेडी हुआ। उसने ट्रैक्टर को गियर में डाला और वो अपने ट्रैक पे चलने लगा। लेकिन आज गलती से किसान से स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा ज्यादा घूम गया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का टायर बस 5 सेंटीमीटर से ट्रैक के बाहर हो गया। अब किसान ने तो ट्रैक्टर को ऑटो पायलट पे रखा था और उसे लगा कि वो रोज की तरह ऑटोमेटिकली खेत पे पहुंच जाएगा, इसीलिए वो मजे में पूरे रास्ते अपने फोन पे बिजी था और स्टीयरिंग व्हील पे ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब उसका ध्यान फोन से बाहर निकला, तब उसे पता चला कि वो खेत से बहुत दूर किसी और ही लोकेशन पे आ चुका है। सिर्फ 5 सेंटीमीटर के डिफरेंस से वो एक बिल्कुल अलग जगह पे पहुंच गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि शुरुआत में ट्रैक्टर का टायर सिर्फ 5 सेंटीमीटर से चेंज हुआ था। अब ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट कि वो जहां पहुंचा था उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया था। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हमें अपनी लाइफ के फेलियर वाले रूटीन से बाहर निकल के सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत बड़े लाइफ चेंजिंग फैसले लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम हमारी लाइफ में बहुत छोटे छोटे चेंजेस लेके आते, जैसे सिर्फ 5 सेंटीमीटर, तो भी हम अपनी लाइफ का डायरेक्शन पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। अब ये चेंजेस कहाँ से और कैसे शुरू करना है, इसी को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिच लोगों की लाइफ का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं और उसके बाद भी और ज्यादा अमीर बनते रहते हैं। क्योंकि इस बात पे आप सब अग्री करोगे कि मुकेश अंबानी अपनी ऑफिस में जितनी मेहनत करता है, उसके मुकाबले एक छोटी सी किराने की शॉप में जो उस शॉप का ओनर होता है वो काफी ज्यादा मेहनत करता होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिना वक्त बर्बाद किए मैं आप लोगों को अमीर लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग सीक्रेट शेयर करता हूँ, जिससे आप काफी छोटे स्टेप्स लेके भी अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसफुल चीजें अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से एक सवाल पूछो और पूरी ऑनेस्टी से इसका जवाब देना कि आप अपनी लाइफ में अभी कहाँ हो। शायद आपकी अभी नई जॉब लगी है, या शायद आप अभी स्टूडेंट हो, या शायद आप अपनी जॉब में सेटल्ड हो, लेकिन अपनी लाइफ में वहां नहीं हो जहां आप हमेशा इमेजिन करते हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से आए हो और आप अभी कहाँ हो। फर्क इससे पड़ता है कि आपको मालूम है कि आप अभी एक्चुअली में कहाँ हो और आप वहां से अपनी लाइफ में कहाँ जाना चाहते हो। यानी आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। अब अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो उसके लिए भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आप सिर्फ 1 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करिए और अपना परफेक्ट फ्यूचर इमेजिन करिए। मतलब मान लो आपका आने वाला 1 साल आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट 1 साल होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपका 1 साल बाद का फ्यूचर सेल्फ एक बहुत ही फिट इंसान है। ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स है, यानी आपको 5 अलग अलग जगह से इनकम मिल रही है और आप सिर्फ दिन के 4-5 घंटे काम करते हो। अब जब आपने अपना सबसे बेस्ट फ्यूचर इमेजिन कर लिया और अपने आप को कन्विंस कर लिया कि आप उसे 1 साल में अचीव कर सकते हो, तो अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप को समझना है, वो है आइडेंटिफाई योर व्हाई। अब यहाँ पे आपको अपने उस परफेक्ट फ्यूचर सेल्फ के रीजन को फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर हमें अपना व्हाई पता हो तो हमारा हाउ बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब अगर आपको ये पता है कि आपको सक्सेसफुल क्यों होना है, तो फिर वो कैसे होना है ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्योंकि आपका व्हाई एक मैग्नेट की तरह होता है। जब आप अपनी सक्सेस की जर्नी में ठोकर खा के गिरते हो, जो अक्सर होता रहेगा, तो आपका व्हाई आपको एक मैग्नेट की तरह आपको उठाएगा और आपकी गोल की तरफ लेके जाएगा। और ये मैग्नेट काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए।
जैसे एग्जाम्पल के लिए इस बुक के ऑथर डीन ग्रेजियोसी काफी ज्यादा अल्कोहल एडिक्ट बन गए थे और अच्छा टैलेंट होने के बाद भी लाइफ में कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। इनकी मॉम इनसे बहुत ज्यादा अनहैप्पी थी और हमेशा ताने मारती थी कि लाइफ में कुछ कर ले वरना ऐसे ही तू अपनी लाइफ को बर्बाद कर देगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फाइनली ऐसे ही एक दिन अचानक से उनकी मॉम की डेथ हो गई और फिर उसके बाद कुछ दिनों तक डीन काफी ज्यादा डिप्रेस थे। उन्होंने कुछ भी खाया नहीं था और उन्हें कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जब वो वापस अपने पुराने रूटीन पे आने लगे जो शराब पीना और टाइम पास करना था, तो अब उन्हें वो चीज बुरी लगने लगी और फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपनी माँ के लिए कुछ करेंगे क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और फिर जो आदमी पिछले काफी सालों से कुछ खास नहीं कर रहा था वो अब अचानक से एक बहुत छोटे टाइम में ही काफी सक्सेसफुल बन जाता है। मल्टीपल बिजनेस का ओनर, नेशनल बेस्ट सेलर बुक का ऑथर और एक फेमस पब्लिक स्पीकर बन जाता है। तो ये करने के लिए डीन ने हमें एक 7 फोल्ड मेथड बताया है। लेकिन इसको जानने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे आज के एजुकेशनल पार्टनर कोटक सिक्योरिटीज को। इनका ऐप हमारी स्टॉक मार्केट की जर्नी में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को आसान कर देता है। यहाँ पे आपको स्टॉक्स को एनालाइज और उसकी इनसाइट्स के लिए टूल्स, चार्ट्स और इंडिकेटर्स मिलते हैं। आप लाइव मार्केट फीड्स, ऑर्डर्स, लाइव पोजीशंस और बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। और एडवांस ट्रेडर्स के लिए ये फ्री ट्रेड एपीआई देते हैं जिससे आप अपना खुद का टर्मिनल डिजाइन और बिल्ड कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजीज आराम से एग्जीक्यूट करने के लिए। इनके पास 2 ब्रोकरेज प्लान है। पहला है ट्रेड फ्री यूथ प्लान, जिनकी एज 30 साल से कम है, ये उनके लिए। इसमें आपको बिल्कुल 0 ब्रोकरेज लगता है डिलीवरी, इंट्राडे, आईपीओज और म्यूचुअल फंड्स इन सब के लिए। दूसरा है ट्रेड फ्री प्लान, जिनकी एज 30 साल से ज्यादा है, ये वाला उनके लिए। इस प्लान के थ्रू सारे इंट्राडे ट्रेड्स पे आपको 0 ब्रोकरेज लगता है। करेंसी कमोडिटी पे 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और इक्विटी डिलीवरी पे 0.25%। इस ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है जिसमें आपको मल्टीपल फीचर्स मिलेंगे जैसे पे ऑफ एनालाइजर, चार्ट आईक्यू की तरफ से एडवांस चार्ट्स आपकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिवाइस करने के लिए, बास्केट ऑर्डर्स जिसके जरिए आप मल्टीपल ऑर्डर्स एक ही साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ब्रैकेट ऑर्डर आपके ट्रेडिंग का रिस्क मैनेज करने के लिए, पर्सनलाइज्ड और प्रीसेट वॉच लिस्ट ताकि आप मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सको, और आप इनका फ्री टेक्निकल एनालिसिस का फीचर भी यूज कर सकते हो। और इसके साथ इनकी रिसर्च टीम आपको डेली स्टॉक रिकमेंडेशन देती है रिपोर्ट के साथ। और इसके साथ में कोटक सिक्योरिटीज की रिसर्च टीम आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी प्रोवाइड करती है। और इस ऐप को ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों यूज कर सकते हैं, कैश, करेंसी, कमोडिटीज, इन सारे सेगमेंट्स में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए। तो इस ऐप की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो अब हम बात करते हैं इस 7 फोल्ड मेथड की। पहले तो हम एक गोल दिमाग में रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप में से बहुत लोगों का गोल होगा कि मुझे 40 की एज से पहले फाइनेंशियली फ्री होना है, या ये भी हो सकता है कि आप अभी 20 साल के हो और आपको सिर्फ 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। तो इसके पीछे का आपका जो वाई है, यानी आपको ऐसा क्यों करना है, वो अगर ये है कि मुझे काम करना पसंद नहीं है, आई हेट माई बॉस, और मैं अपने जॉब को इतना पसंद नहीं करता हूँ, तो ये एक बहुत ही वीक रीजन है। क्योंकि जब आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में जब कोई प्रॉब्लम फेस करोगे तो आपका नेगेटिव माइंडसेट आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि यार ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम 10 साल बाद अचीव कर लेंगे, एटलीस्ट यहाँ पे अभी जॉब सिक्योरिटी और सेफ्टी मिल रही है। और फिर आप अपने आप को बेवकूफ बना दोगे, क्योंकि इजीएस्ट पर्सन टू फूल इन द वर्ल्ड इज योर ओन सेल्फ। तो इसीलिए आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाई की जरूरत होती है। मतलब आपको एक बहुत ही डीप और काफी ज्यादा मीनिंगफुल रीजन ढूंढना है जो आप अपने आप को 7 बार वही सवाल पूछ के अचीव कर सकते हो। अब हम उसी फाइनेंशियल फ्रीडम के एग्जांपल को 7 फोल्ड मेथड से ट्राई करते हैं। तो आप अपने आप को पूछिए कि तुम्हें फाइनेंशियली फ्री होना क्यों है। आपका पहला जवाब होगा कि मैं ज्यादा काम नहीं करना चाहता। तो इससे स्ट्रॉन्ग आंसर पाने के लिए फिर से आप अपने आप से वही सवाल पूछिए कि तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली में अचीव करना क्यों है। तो आपको आंसर मिलेगा कि मैं कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए। फिर आप अपने आप से एक और क्वेश्चन करोगे, ऐसा क्यों? तो आपका आंसर होगा कि हमें अपनी लाइफ और जवानी एक ही बार मिलती है और मैं सारी जिंदगी मेहनत करके बूढ़ा होने पे रिटायर होना नहीं चाहता। फिर आप अपने आप से एक और बार क्वेश्चन करोगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा क्योंकि मुझे जवानी में ही दुनिया देखनी है, अपने टाइम को अपने हिसाब से फैमिली के साथ स्पेंड करना है। पर ये भी क्यों? तो आपको आंसर मिलेगा क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे पापा दिन रात काम करते थे और फिर भी फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज होते थे और लाइफ में और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो एक चीज आपको समझ आ गई थी कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। और जब हम फाइनेंशियली सिक्योर्ड होते तो हमारी लाइफ में हर एक चीज काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आपकी लाइफ से काफी सारा टेंशन खत्म हो जाता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं है कि आप उससे कुछ भी बाय कर सकते हो। उसका एक्चुअल रीजन ये है कि आपकी लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो रही है और इसी तरह आपको मिल गया आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो हम पहले 1-2 बार में उतने स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढ नहीं पा रहे थे, लेकिन जितना डीप आप जाते हो तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन मिलते रहते हैं, जिसको आप कहीं पे एक जगह पे लिख के रख सकते हो।
क्योंकि अगर आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल गया तो आपको अपनी सक्सेस भी 50% मिल गई। अब दोस्तों अगला लेसन जो डीन हमें सिखाते वो ये है कि हमारे सक्सेसफुल होने का राज या फेलियर होने का रीजन ये दोनों ही हमारे अंदर ही छुपा होता है। जिस तरह एक मूवी में एक हीरो और एक विलन होता है और हमेशा मूवीज में हीरो विलन को मार के जीत जाता है, लेकिन रियल लाइफ में 99% लोगों का विलन जीत जाता है। तो हम अपनी लाइफ में इस विलन को हराए कैसे, उसके लिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक दादी माँ अपने पोते को एक कहानी सुना रही थी। दादी ने पोते से कहा कि तुम्हारे माइंड में 2 वुल्व्स यानी भेड़िए होते हैं, एक बैड वुल्फ है और एक गुड वुल्फ। बैड वुल्फ एक बहुत ही नेगेटिव पेसिमिस्टिक वुल्फ है, और अगर ये वाला वुल्फ ज्यादा पावरफुल बन गया तो वो गुड वुल्फ को मार के हमारे दिमाग पे राज करेगा और हमारे साथ भी नेगेटिव चीजें होने लगेगी, क्योंकि उससे वही चीज करने में मजा आता है। और दूसरी तरफ एक गुड वुल्फ है जो एक बहुत ही पॉजिटिव और कंपैशनेट टाइप का है। अगर ये ज्यादा पावरफुल बन गया तो वो बैड वुल्फ को हरा कर अपने माइंड को एकदम अमेजिंग चीजें दिखाएगा और उससे काफी सारी अच्छी चीजें करवाएगा। तो ऐसे में वो बच्चा पूछता है तो दादी दोनों में से कौन सा वुल्फ जीतेगा? इस पर दादी ने कहा वही वुल्फ जीतेगा जिसको तुम ज्यादा खाना खिलाओगे। जिसका मतलब ये है कि हम सभी के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड होता है, और आप कैसे इंसान हो ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड को ज्यादा फीड कर रहे हो। हमारे अंदर जो बैड वुल्फ है वो है सेल्फ डाउट, किसी के लिए नफरत, गुस्सा, जेलसी और सैडनेस। ये सब नेगेटिविटी हमारी लाइफ में 2 जगहों से आती है, एक है एक्सटर्नल फैक्टर और एक है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि न्यूज में बुरी खबरें देखना, सोशल मीडिया पे खुद की लाइफ को बाकी लोगों से कंपेयर करना, या जो दूसरे बुरे लोग होते हैं उनकी ज्यादा बातें सुनना। इसकी वजह से आप अपने दिमाग के नेगेटिव वुल्फ को खाना दे रहे हो, जिससे वो और ज्यादा पहलवान बन रहा है। तो इस नेगेटिव वुल्फ को हराने के लिए आप न्यूज और सोशल मीडिया से ब्रेक लेके पॉजिटिव वुल्फ की हेल्थ पे फोकस करो, जिसके लिए मेरा सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप सोशल मीडिया पे राइट अकाउंट्स को फॉलो करो। क्योंकि आजकल हमारा मेजॉरिटी टाइम मोबाइल में स्पेंड होता है, जिसका मतलब ये है कि आप आसानी से अपने मोबाइल से अपनी लाइफ का डायरेक्शन चुन सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अमीर बनना, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना इम्पॉसिबल है, तो ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आपने गलत टाइप के लोगों को फॉलो कर रखा है और आप गलत कंटेंट कंज्यूम करते हो। तो इसीलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कंटिन्यूसली आपके माइंड को पॉजिटिव चीजें कंज्यूम करने मिलेगी, जिससे आप राइट डायरेक्शन पे चलते रहोगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट लेसन ये है कि मेरे इतने सालों की रिसर्च में मैंने बहुत सारे मिलियनेयर्स और रिच लोगों की पर्सनल लाइफ को रीड किया है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी एक ऐसे अमीर आदमी के बारे में नहीं सुना जो अपने जॉब को हेट करता हो। रिच लोग हमेशा अपने काम को एंजॉय करते, लेकिन अगर मैं किसी भी मिडिल क्लास इंसान को उसके जॉब के बारे में पूछता हूँ तो मुझे ज्यादातर हमेशा नेगेटिव चीजें सुनने मिलती है। अब इतने बड़े डिफरेंस का रीजन क्या हो सकता है? दोस्तों इस चीज का रीजन मैंने इस बुक मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स को रीड करके पता लगाया। वो रीजन ये है कि मिलियनेयर्स सिर्फ ऐसे काम करते जिनसे उन्हें या तो बहुत ज्यादा पैसा मिले या फिर बहुत ज्यादा सीखने मिले, यानी लर्निंग या अर्निंग। उसके अलावा वो बाकी सारी चीजें अपने शेड्यूल से और अपने लाइफ से बिल्कुल निकाल देते। लेकिन मिडिल क्लास लोग सब कुछ खुद से ही करने की कोशिश करते। जैसे अक्सर मिडिल क्लास लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारी टू डू लिस्ट बनाते कि वो क्या क्या करेंगे और उसे किस तरह करेंगे, लेकिन रिच लोग टू डू लिस्ट के बदले उसका उल्टा करते, जो होता है व्हाट नॉट टू डू लिस्ट। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको ये वाली लिस्ट क्रिएट करनी है। आपको इस लिस्ट में ऐसी चीजें इंक्लूड करना है जो आपको अपने गोल से दूर खींच रही है या फिर आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है, जिससे आप या तो ना कमा रहे हो ना ही आप कोई नॉलेजेबल चीज सीख रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते या न्यूज देखते रहते, जिससे उनकी लर्निंग और अर्निंग दोनों भी नहीं होती है। तो इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग होते वो अपने दिन भर के हर एक टाइम को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मतलब वो कौन सी एक्टिविटी के लिए कितना टाइम देते और उसके बदले उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर रिटर्न कम होता है तो वो उसे व्हाट नॉट टू डू लिस्ट में डाल देते। जैसे अगर आप ऑनलाइन बिल्स भरते समय सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो टैक्स फाइल करते वक्त मुझे काफी ज्यादा बोरिंग फील होता है, क्योंकि टैक्स का पोर्टल काफी स्लो होता है और उसमें काफी ज्यादा बोरिंग डिटेल्स लगती है। तो ये काम मैंने अपने अकाउंटेंट को दे दिया है। तो आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताओ कि आप अपनी व्हाट नॉट टू डू लिस्ट में कौन सी चीजें ऐड करना चाहते हो। अब दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सीक्रेट हैक्स शेयर करना चाहता हूँ जो आपकी सक्सेस की पाथ को बूस्ट करेंगे। सबसे पहला हैक है टेक क्रिएटिव टाइम डेली। दोस्तों आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, क्रिएटिविटी सब जगह काम आती है, और अगर आपके जॉब में क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं भी है तो भी आपको कोई क्रिएटिव हॉबी रखनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका दिमाग स्ट्रेस फ्री रहता है। और साथ में क्रिएटिविटी आपको लाइफ के फेलियर वाले रूटीन में फंस जाने से रोकेगी। फिर दूसरा हैक है ऑब्जर्व अदर्स फॉर ग्रेटिट्यूड। अब दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में अपने जॉब से या अपने बोरिंग रूटीन से परेशान हो गए हो तो एक बार आप दूसरों की लाइफ में झांक के देखो। ऐसे लोग जो वो सब चीजें ड्रीम करते हैं जो आज आपके पास है। जैसे कुछ लोग 15 घंटे काम करते हैं और उसके बाद भी उनको बहुत कम सैलरी मिलती है,
तो ये देख के आप खुद ब खुद अपने जॉब को पसंद करने लगोगे और उसके बाद अपने जॉब पे और ज्यादा अच्छा काम करके प्रमोशन के लिए फोकस करोगे। फिर तीसरा लाइफ हैक है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अब दोस्तों ये चीज मैंने काफी बार कही है कि सारे मिलियनर्स की एक हैबिट कॉमन होती है कि वो हमेशा बुक से प्यार करते हैं, क्योंकि आप अपने आप पर जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलता रहेगा और इसमें कोई लिमिट नहीं है। लोग अक्सर पैसों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन खुद में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। और फिर सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हैक है फाइंड द गुड इन द बैड। चाहे आपकी सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, आप उसमें अच्छाई ढूंढने की आदत रखिए। जैसे एग्जांपल के लिए, जब मार्केट क्रैश होता है तो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग डर के या फ्रस्ट्रेट होकर अपने पैसे निकाल देते और अपने स्टॉक्स को लॉस में सेल कर देते। लेकिन जब आपने अपने आप पर इन्वेस्ट किया होगा, अपने आप को मेडिटेशन या जर्नलिंग के जरिए काम रखा होगा, तो ये बुरा टाइम देख के आप ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, बल्कि आप इसे एक गोल्डन चांस की तरह देखोगे। तो इसीलिए दोस्तों फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जैसा जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहा है कि अगर आपका गोल सिर्फ 1% सेल्फ इंप्रूवमेंट पे है तो भी आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हो। जैसे अगर आप अभी सुबह 9 बजे उठते हो और फिर आपके पास टाइम नहीं होता है बुक्स रीड करने के लिए और अपने आप में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप हर अगले दिन सिर्फ 1 मिनट जल्दी उठने की कोशिश करो, या फिर हर 10 दिन बाद आप अपना सुबह उठने का अलार्म 10 मिनट कम करते रहो और उस 10 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में आप कोई अच्छी बुक्स के 2-4 पेजेस रीड कर लो। फिर उसके 10 दिन बाद आप फिर 10 मिनट जल्दी का अलार्म सेट करिए और उस एक्स्ट्रा 10 मिनट में आप 2-4 पेजेस और रीड करिए। और ऐसा कर करके आप बिना कोई स्ट्रगल के सिर्फ 6 महीने में ही 9 बजे के बदले 6 बजे उठने की हैबिट डाल दोगे। और क्योंकि ये हैबिट आपकी धीरे धीरे करके सेट हुई है, तो ये इतना जल्दी आपसे छूटेगी भी नहीं। अगर किसी वजह से किसी दिन आपका अलार्म रिंग नहीं होता है तो भी आप जल्दी उठ जाओगे। तो इसी तरह रिच लोगों की लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स, जैसे जब वो कोई सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई बहुत बढ़िया डील साइन करते हैं जिससे उनकी लाइफ बदल जाती है, तो वो उनकी सक्सेस का मेन रीजन नहीं होता है। सक्सेस तो उनकी वो छोटी छोटी हैबिट्स होती है जो उन्होंने पहले से सेट की होती है। क्योंकि दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, जो इंसान रोज आराम से 10-11 बजे उठता है, फिर उठते ही सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना शुरू कर देता है और जरा भी अपनी एजुकेशन और अपने स्किल्स पे ध्यान नहीं देता है, तो अगर उसको कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील मिल भी जाती है या उसको कोई बहुत सक्सेसफुल बिजनेस मैनेज करने के लिए दे देता है, क्या वो उस सक्सेस को सिर्फ मेंटेन कर पाएगा? दोस्तों ऐसा इम्पॉसिबल है। इसीलिए अगर आपको कोई पूछे कि आप एक मैराथन कैसे कंप्लीट करोगे, तो इसका आंसर है एक सिंगल स्टेप से। तो अगर आप कल से ही जोश में आके 4 बजे उठने की कोशिश करोगे, हेल्दी खा के वर्कआउट करके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने की ट्राई करोगे, तो ये करना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। आप सबसे छोटे स्टेप से शुरू करो, जैसे मैंने 10 मिनट जल्दी उठने की ट्रिक आपको बताई, या आप खाने में एक छोटी सी हेल्दी डिश ऐड कर लो, या अगर आपको वेट कम करना है तो आप खाने में से एक बहुत ही छोटी सी चीज कम कर दो और उसे धीरे धीरे करके बढ़ाते रहो और धीरे धीरे करके नेक्स्ट लेवल पे जाते रहो। या फिर अगर आपको सेविंग्स करनी है इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो आप अपनी इनकम का एक छोटा सा परसेंटेज इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे सिर्फ 500 रुपए की SIP स्टार्ट करो या किसी कंपनी का सिर्फ एक स्टॉक बाय करो। और जिस तरह वो किसान का ट्रैक्टर सिर्फ 5 सेंटीमीटर के डिफरेंस से लॉन्ग टर्म में एक बिल्कुल अलग ही जगह पे पहुंच जाता है, उसी तरह आपके सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट के फोकस से धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज, आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ ये सब ग्रो होती रहेगी, तो बैड हैबिट्स आपकी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। और अगर आप किसी वजह से अपने सारे पैसे खो भी देते हो, तो आप काफी आसानी से बहुत ही कम टाइम में और पैसे कमा लोगे, क्योंकि आपने एक हैबिट और एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया होगा अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। और ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।